नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। महानुभाव, रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। यह संस्कृत भाषा का अनमोल ग्रंथ है। इसमें 150 श्लोक हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, संलेखना और श्रावक के 11 पदों की इसमें चर्चा की गई है। हम देख रहे थे सम्यक दृष्टि किस प्रकार से 11 अंग से परिपूर्ण होता है। सम्यक दृष्टि में निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल और प्रभावना जैसे अनमोल गुण जो हैं रहते हैं। और इन्हीं गुणों के कारण सम्यक दृष्टि जो है अपनी आत्मा को भी शुद्ध करता है और अपने आसपास रहने वाली आत्माओं को भी शुद्ध करने का प्रयास करता है। हम आज देखेंगे उपगूहन अंग। उपगूहन का मतलब होता है छिपाना। यदि कभी किसी धर्मात्मा के द्वारा कभी अशोभनीय कार्य हो जाए अथवा वह दर्शन और ज्ञान चारित्र से विचलित हो जाए तो उस समय उससे जीव का उपगूहन करना, धर्म और धर्मात्मा की हंसी ना हो, परिहास ना हो, जगत में हंसाई ना हो या जगत में धर्म की निंदा ना हो या धर्मात्मा की निंदा बुराई ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए उसके पाप, उसके अपराध आदि को छुपाना और छुपा करके फिर उसको बाद में स्थितीकरण करना। तो उपगूहन अंग की आज कहानी भी इसी प्रकार से है। किस प्रकार से धर्मात्मा ने धर्म की प्रभावना करी उपगूहन अंग का पालन करके। कहानी अपन सुनते हैं। सौराष्ट्र देश, बहुत सारे देशों के नाम होते हैं। एक देश का नाम सौराष्ट्र देश, जिसे आज वर्तमान में गुजरात देश कहा जाता है या प्रांत कहा जाता है। वहाँ सौराष्ट्र देश का जो एक बहुत सुंदर नगर था पाटलिपुत्र, और वहाँ पर एक राजा था जिसका नाम यशोध्वज अथवा यशोधर मिलता है और उसकी रानी का नाम था सुसीमा। दोनों ही बड़े ही धर्मात्मा और एक दूसरे का धर्म का ध्यान रखते हुए न्यायप्रिय राजा, रानी बहुत धर्मात्मा, दोनों ही धर्म से अपने आप को जो है लगा के रखा करते थे। अपनी भगवान की पूजा पाठ करना, षठ आवश्यक का पालन करना और प्रजा कैसे सुखी रहे इसके बारे में सतत ही चिंतन और मंथन मनन करना। इन दोनों का एक बेटा था सुवीर। सुवीर बेटा का लालन पोषण बड़े लाल प्यार से हुआ, लेकिन संगति गलत मिलने से वह जो है अपने सच्चे मार्ग से भटक गया। सुवीर को संगति अच्छी नहीं मिली। यद्यपि माता पिता ने बहुत ध्यान रखा, लेकिन जो दोस्त यार थे, जो उनके मित्र थे, वो गंदी आदतों में लगे हुए थे, व्यसनों में लगे हुए थे। यहाँ सुवीर भी नाम तो अच्छा था लेकिन काम अच्छा नहीं था। कहते हैं संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। नीम को पानी की संगति मिलती है तो पानी कड़वा हो जाता है, और इसी प्रकार से पानी को जो है गन्ने की संगति मिलती है तो वह गन्ना मीठा हो जाता है। पानी वही है लेकिन संगति, एक नीम की संगति मिली और एक यहाँ गन्ने की संगति मिली। सुवीर के माता पिता तो अच्छे मिले, उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन फिर भी दोस्त यार की संगति सही नहीं होने से वह सप्त व्यसनी हो गया। यहाँ तक कि वह चोरी आदि भी करने लगा और वहाँ पर गांव में राजा रानी की बहुत अप्रहामना होने लगी। उन्होंने उसे देश निकाला कर दिया, देश निकाला, सौराष्ट्र देश से ही बाहर कर दिया। वह जो सुवीर था और भी दूसरे शहरों में, गांवों में घूमते घामते गौड़ देश में पहुंच गया। गौड़ देश, जहाँ पर
बहुत ही धर्मात्मा एक सेठ रहता था जिसका नाम जिनेंद्र भक्त था। वह गौड़ देश में ताम्रलिप्त नाम की नगरी थी। कौन सी नगरी? ताम्रलिप्ता नाम की एक नगरी थी और उस नगरी में ही जिनेंद्र सेठ रहता था। जिनेंद्र सेठ ने जगह जगह अनेकों स्थान पर बड़े बड़े विशाल जिन मंदिर बनवाए, बड़े बड़े विशाल जिन मंदिर बनवाए। उसके साथ ही जो प्राचीन क्षेत्र थे, प्राचीन मंदिर थे, उनका बहुत उन्होंने जीर्णोद्धार किया। बहुत सारी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करा करके जिनालयों में उन्होंने विराजमान कराई। चारों प्रकार के जो संघ है, साधु हैं, उनका उन्होंने उनकी वैयावृत्ति की, दान पुण्य आदि के कार्य किए। इस प्रकार का वो जिनेंद्र सेठ, जैसा उसका नाम था जिनेंद्र, जिनेंद्र भगवान को हम अरहंत भगवान को जिनेंद्र बोलते हैं, ऐसे ही जिसने अपनी इंद्रियों को भी जीत रखा था, अपने मन को जीत रखा था, धन का सदुपयोग सदा किया करता था। आपको पता है जिनेंद्र भक्त सेठ का महल कितना बड़ा था? कितना बड़ा था? 7 खंड का महल था, 7 मंजिला का महल। लेकिन महानुभाव, महल होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसके जीवन में धर्म होना। उसने अपने सप्तखंड के महल के ऊपर जिन चित्यालय बनवाया था, बहुत सुंदर जिन चित्यालय बनाया था, मानो कि अपार संपत्ति लगा दी हो। रत्नों की प्रतिमा, आजकल के रत्न वाले नहीं, जो असली रत्न थे उस रत्न की प्रतिमा, और प्रतिमा भी किसकी? पारसनाथ भगवान की। जो जिनेंद्र भक्त सेठ था वो पारसनाथ भगवान का भक्त था और उसने श्री पारसनाथ भगवान, जो संकट हरण है, विघ्न हरण है, ऐसे हमारे पारसनाथ भगवान की बहुत सुंदर रत्न की प्रतिमा अपने चैत्यालय में विराजमान। और ऊपर के खंड में लोग पूछा करते हैं घर में हम मंदिर बनाएं ना बनाएं। इस कहानी से आपको स्पष्ट हो गया। क्या स्पष्ट हो गया? आप अपने घर में चैत्यालय बना सकते हैं, पर चैत्यालय को सबसे ऊपर वाले स्थान पर बनाना है। यदि आपका 3 मंजिल का मकान है तो 3 मंजिल के जो ऊपर स्थान है उसमें आपको भगवान का चैत्यालय बनाना है। प्रतिष्ठित प्रतिमाएं जिसमें विराजमान की जाती हैं, जिसमें नित्य ही अभिषेक आदि हुआ करते हैं, पूजा पाठ, संध्या बेला में भगवान की आरती, और वहाँ पर सामायिक कायोत्सर्ग आदि अनेक अपनी आत्म साधना, तपस्या आदि भी की जाती है। जिनेंद्र भक्त जो था वह भी इसी प्रकार से ही अपने धर्म ध्यान में लगा था। उसने पारसनाथ भगवान के ऊपर 3 छत्र बनवाए थे, जो धातुओं के साथ साथ, स्वर्ण धातु के साथ साथ उसमें जो है बहुत प्रकार के रत्न और उस लगवाए थे। उस छत्र में से एक छत्र था बैडूर मणि का छत्र था। बैडूर मणि आप जानते हैं बहुत कीमती मणि हुआ करती है और जो रात में भी दिव्य रूप से चमकती है, प्रकाशित होती है, ऐसी वो बैडूर मणि का वह छत्र बना हुआ था। ये जो सुवीर, जो चोर बन गया था, चोर क्या कहें, डाकुओं का सरदार बन गया था। बहुत बड़े बड़े डाकू लुटेरे हुआ करते हैं, उनका सरदार बन गया था, प्रमुख बन गया था। वह भी इस ताम्रलिप्ता नगरी में पहुंचा था और उसने इसके बारे में सुना लोगों के मुख से कि भैया जिनेंद्र भक्त जो सेठ हैं बड़े धर्मात्मा हैं, उन्होंने चित्यालय बनाया है, बहुत सुंदर प्रतिमा है, पर एक छत्र जो है बैडूर मणि का है। उसके मन में लालच आया कि ये जो मणि रत्न है मुझे चाहिए, किसी भी प्रकार से चाहिए, इतनी कीमत, अनमोल कीमत वाला ये छत्र मुझे चाहिए। वह सुवीर ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, अपने साथी संगों को और भी नए नए लोगों को, कि बताओ कौन जो है इस छत्र को लेके आ सकता है। लोगों ने कहा भाई आप क्या बात करते हो, वो जिनेंद्र भक्त है, सेठ है, बहुत बड़ा व्यापारी है और उसके यहाँ तो कितने सिपाही खड़े रहते हैं, कितने रक्षक खड़े रहते हैं, भाले लिए खड़े रहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता? वहाँ तो प्रवेश चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है, आदमी तो बहुत बड़ी की बात है, कौन लेके आ सकता है वहाँ पर?
तो ऐसी बातें चल रही थी, सबने हाथ खड़े कर दिए, हाँ वहाँ जाना मुश्किल है, और गए तो बच कर के नहीं आ पाओगे, पकड़े जाओगे, राजदंड मिलेगा, मृत्यु दंड मिल सकती है। सभी ने कहा नहीं, सुबीर ने कहा नहीं मुझे चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कौन लेके आएगा। उसी भीड़ में एक सूर्य नाम का चोर, सूर्य नाम का चोर, उसने कहा इस छत्र को मैं लेके आऊँगा। बोले तुम कैसे प्रवेश करोगे? बोले वो छोड़ दो कैसे प्रवेश करना है, मैं पता कर लूँगा और मैं उसको लेकर के आऊँगा, ये मेरा चैलेंज है, चुनौती है। उस सूर्य नाम का जो चोर था उसने सोचा कि मैं कैसे जाऊँ, तो बोले कि जिनेंद्र सेठ के यहाँ ऐसे तो जा नहीं सकते हैं। उसने कहा उसके यहाँ साधु बहुत आते रहते हैं, तो क्यों ना हम साधु का ही भेष बना करके वहाँ पे जाएं, जिससे वो किसी भी प्रकार से हमें अंदर आने में मना नहीं करेगा। उसने बहुत पता किया, एक क्षुल्लक का भेष बनाया। क्षुल्लक समझ में आता ना आपको? श्रावक श्रोमणी, श्रावक श्रोमणी, गुरु की उपमा उनको नहीं मिलती, एक श्रावक की उपमा उनको मिलती है। व्रतों में श्रावक के जो व्रत होते हैं उनको धारण करने वाले, क्षुल्लक का भेष बनाया। और क्षुल्लक का भेष बना करके पहले सीधे गांव में नहीं पहुंचा, आसपास के गांव में वह विहार करता रहा और खूब साधना करके दिखाया। एक उपास, दो उपास, इस प्रकार से आसपास के गांव में उस क्षुल्लक जी की प्रभावना चारों तरफ फैल गई, चारों तरफ फैल गई, लोग खूब जाने लगे। यहाँ पर जब गांव में, नगर में आया वह क्षुल्लक, तो जिनेंद्र भक्त सेठ को भी पता चला, चर्चा भी सुन रखी थी, वह भी भक्ति करने गया, दर्शन करने गया। महानुभाव, हमारे यहाँ पर जो है चारित्र की पूजा होती है। अंतरंग में क्या चल रहा हम जान नहीं सकते, लेकिन बहिरंग में यदि हमारे यहाँ पर जिन लिंग हो, अर्थात जैन धर्म का भेष धारण किया हो, तो लोग जो है बड़े श्रद्धा से नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी जिन शासन का भेष धारण करके किसी की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ ना करें। हम किसी की श्रद्धा के लायक नहीं बन सकें तो कम से कम उसकी श्रद्धा को तोड़ने वाले तो ना बने। कभी जीवन में ऐसा कोई काम या कोई कृत्य ना करें जिससे उसकी जिन शासन से श्रद्धा टूटे और वह जो है अपने मार्ग से भटके। वैसे सम्यक दृष्टि भटकता नहीं है, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा टूटती नहीं है। किसी के चारित्र भ्रष्ट होने से सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन दूर नहीं होता, वो तो दृढ़ है। वो तो ये सोचता है कि उसके कर्म का उदय आया, वो इसलिए इस प्रकार से इसके जीवन में ऐसा हो गया। बिना कर्म के उदय आए किस प्रकार से वो अपने मार्ग से भटक सकता था। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं इतने दृढ़ श्रद्धानी नहीं होते हैं, उनकी श्रद्धा कांच की तरह होती है, थोड़ी ठोकर लगने में टूट जाती है। उनकी श्रद्धा मोम की तरह होती है, थोड़ी सा धूप लगती है तो पिघल जाता है। ऐसी जो बहुत ही छोटी श्रद्धा रखने वाले, जो थोड़े में ही टूट जाए, उनकी श्रद्धा न टूटे, इस प्रकार का धर्मात्मा को कार्य करना चाहिए। वह जिनेंद्र भक्त सेठ भी क्षुल्लक को जाकर के नमन करता है, क्षामी करता है और अपने चैत्यालय में आने के लिए उनको निमंत्रण देता है, कि निवेदन करता है कि आप आइए हमारे यहाँ पर और अब मुझे आहार दान का सौभाग्य दीजिए। क्षुल्लक तो चाह ही रहा था कि ये हो जाए, बस कहना क्या था, उसने हाँ कहा और क्षुल्लक चला गया। वह क्षुल्लक वहाँ पर रहा, आहार दान भी लिया, बहुत दिनों तक रहा और अपना समय निकालता रहा, सोचता रहा कि अब मैं इस छत्र को लेकर यहाँ से निकलूं। जिनेंद्र भक्त को बाहर जाना था, समुद्र यात्रा। समुद्र यात्रा का मतलब विदेश में जाकर के अपना व्यापार आदि के लिए। तो उन क्षुल्लक जी से कहा कि मैं जा रहा हूँ, आप यहाँ पर रहना, इस चैत्यालय की भी रक्षा करना और मैं आऊँगा, शीघ्रता से आऊँगा। उस क्षुल्लक ने सोचा ये तो काम बन गया, आज जिनेंद्र भक्त भी जा रहा है और आज ही रात को अपना काम कर देंगे। जिनेंद्र भक्त वह अपने महल से निकला, कुछ ही दूरी में पहुंच पाया होगा, रात्रि हो गई थी। अपना वहीं पर उसने स्थान बनाया, टेंट आदि लगाया, सभी उनके व्यापारी लोग साथ में थे, वहीं पर रुक गए। यहाँ रात्रि कालीन में वह जो क्षुल्लक था
उस छत्र को लेकर के वहाँ से निकला और भागा। तो देखिए, पहले तो लोगों ने शंका नहीं की, लेकिन बाद में वह छत्र जो है चमचमाया, उसकी चमक दिव्य दिखी बाहर। तो सिपाही पीछे पड़ गए, ये चोर 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 चोर। रात्रि को दिख नहीं रहा था कौन चोर है, क्षुल्लक है, कौन है पता नहीं, लेकिन वो भागे, पीछे के पीछे भागते रहे भागते रहे भागते रहे। यहाँ पर वो भी भागता रहा और अपनी जान बचाने के लिए वह एक कबीले में चला गया। पता वो कबीला किसका था? वो जिनेंद्र भक्त का ही था, जो बाहर जाकर उसने लगाया था। उसी की ही उस में चला गया और जैसे ही वो सारे सिपाही बाहर आके खड़े हो गए, गांव के लोग भी आके खड़े हो गए, चोर चोर। बोले ये क्षुल्लक नहीं, ये तो चोर है, चोर है, ये चोर बन के आया था। यहाँ जिनेंद्र भक्त ने क्षुल्लक को देखा कि तुमने क्या किया, धर्म का भेष धारण करके आपने चोरी की, ये बहुत ही अनुचित काम किया। वह जिनेंद्र भक्त बाहर निकला, प्रजा के सामने अपने धर्म को बचाने के लिए उसने क्या किया पता है? बोले किसने कहा चोर है? कभी साधु चोर हो सकते हैं क्या? वो चोर नहीं है, ये छत्र तो मैंने ही कहा था कि तुम मेरे पास लेकर के आओ। मुझे उसको लेके अपने साथ जाना था, बड़ा कीमती था। तो सारे प्रजा, सारे सिपाहीगण, सैनिकगणों ने क्षुल्लक जी को से माफ़ी मांगी कि क्षुल्लक जी हमें माफ़ कर देना, हे साधु महाराज माफ़ कर देना, हमसे बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया। हम नहीं समझ पाए कि जैन शासन के साधु कभी इस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते हैं, हमें क्षमा करें। और क्षमा मांग के सब चले गए। यहाँ पर जिनेंद्र भक्त सेठ क्षुल्लक जी को समझाते हैं। उपगूहन देखो, उपगूहन का पालन किया, पहले उसके पाप को छिपा दिया, धर्म की हानि न हो जाए, धर्म का विनाश न हो जाए, कहीं लोगों की आस्थाएं जिन शासन से न टूट जाए, इस प्रकार का उपगूहन का पालन किया। क्या आपके जीवन में ये अंग है? क्या इस प्रकार से आप कर पाते हैं? आज कोई किसी के साथ कुछ हो जाता है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से कितना जो है उसका प्रचार प्रसार कर देते हैं और धर्म की बदनामी कर देते हैं। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। जिनेंद्र भक्त सेठ ने उसका उपगूहन किया, उस क्षुल्लक को पश्चाताप हुआ। बोले कि सेठ जी, मैं अभी तक नकली क्षुल्लक बना था, आज से मैं असली क्षुल्लक बनता हूँ और मैं इस प्रकार के पाप का त्याग करता हूँ। देखा महानुभाव, उपगूहन अंग के पालन करने से उस जीव का भी कल्याण हो गया। इस प्रकार से सम्यक दृष्टि के अंदर यह अंग बहुत आवश्यक है और वर्तमान में बहुत आवश्यक है, इस काल में बहुत आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखते हुए समय हुआ, माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।